आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए 23 के रण को फतेह करने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हारी हुई सीटों की समीक्षा करने में जुटी हुई है। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी है। यही कारण है कि अलग अलग राजनीति के तहत जनता के बीच जाने का प्लान तैयार हो चुका है। बात करें सत्ता पर काबिज बीजेपी की, तो बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। वहीं इन कार्यक्रमों के जरिए विधानसभा चुनाव पर भी फोकस किया जा रहा है। यानी कहना गलत नहीं होगा, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर जनता के बीच जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं 9 साल की उपलब्धियों के साथ बीजेपी प्रदेश में किस तरह जनता को साधने का प्लान बनाए बैठी है। 9 साल के जश्न के बहाने मैदान में उतरेगी बीजेपी। 5 करोड़ लोगों के साथ संवाद करने का लक्ष्य। 30,000 विशेष परिवारों तक पहुंचेगी बीजेपी। लोगों को पार्टी की विचारधारा से किया जाएगा प्रेरित। बीजेपी के दिग्गजों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। 38 लाख कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 साल पूर्ण हुए हैं और इसका केवल जश्न न मनाते हुए लोगों के बीच जाकर, लोगों के साथ अपनी बात बताकर और उनकी बात को सुनकर हम 9 साल की ये सालगिरह एक दृष्टि से मना रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की रणनीति तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी मोड में नजर आ रही है, जिसके लिए पार्टी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी के दिग्गजों को कमान सौंपी गई है, जिसके लिए कांग्रेस खोई हुई जमीन को टटोलने का काम कर रही है और दूसरी ओर बीजेपी तंज कस रही है। स्थानीय नेता हैं कहाँ? इनका तो अपने आप पे विश्वास नहीं है, आपस के दूसरे नेता पर विश्वास नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कुछ और कहते हैं, कमलनाथ जी कुछ और कहते हैं, अरुण यादव जी कुछ और कहते हैं, जीतू पटवारी जी कुछ और कहते हैं, कमलेश्वर पटेल जी कुछ और कहते हैं, अजय सिंह रावल भैया जी काम मांगते हैं। तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, आपस पर विश्वास नहीं है। नीचे के कार्यकर्ता तो लोग तो सप्तगुप्त हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी में हमेशा प्रक्रिया का पालन होता है। हमेशा चुनावों के पहले प्रभारी, सह प्रभारी और पर्यवेक्षकों के आने जाने की प्रक्रिया चलती है, जो कि चुनावी रणनीति से लेकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक में अहम रोल अदा करते हैं। और वही प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अप्रासंगिक हो गए, मंत्रियों से भागते फिर रहे हैं, विधायक इस्तीफों की पेशकश कर रहे हैं और घर का सिर्फ टब्बल संभल नहीं रहा है। चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रही हैं। देखना होगा कि किसकी रणनीति चुनावी रण में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।